सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को तीन लोक नहीं ठोर। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है उसको अपराधी बताया है। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब, ये वो परमात्मा है जिन्होंने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की। ये वो भगवान हैं जिनका कोई माता पिता नहीं है। ये वही परमात्मा है जो सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को अपने सतलोक स्थान से सनातन परम धाम से गति करके चलकर वहाँ से बनारस में काशी शहर में एक लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के महर्षि थे जो तत्कालीन महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति निसंतान थे। वो प्रतिदिन स्नानार्थ उस लहर तारा तालाब पर जाते थे। उसके अंदर गंगा दरिया का जल लहरों के द्वारा उछलकर वर्षा के दिनों में जब गंगा दरिया फुल स्विम पर चलती थी, पटड़ी से ऊपर से उछलकर एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। तो उसमें स्वच्छ जल होता था, वहाँ स्नान करने के लिए वो प्रतिदिन जाया करते थे। उस दिन परमात्मा उनको कमल के फूल पर विराजमान मिले। नीरू नीमा उनको अपने घर ले आए। नीरू नीमा एक दुल्हे थे, दुल्हे का कार्य करते थे। बड़े होकर परमात्मा भी मुंह बोले माता पिता के साथ जुलाहे का कार्य करने से जुलाहा कहलाए। पुण्यात्माओं, मानव समाज पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान से अपरिचित है। परमात्मा की परिभाषा से वो अपरिचित होने के कारण परमात्मा से मिलने वाले लाभ से वंचित है। जब किसी के ऊपर भी आपदा आ जाती है, चाहे वो राजा भी क्यों ना हो, सारी पृथ्वी का शासक भी क्यों ना हो, वो भी अंत में परमात्मा से ही लाभ की इच्छा करता है। आम व्यक्ति, आम नागरिक तो राजा से इच्छा करता है कि मुझे राजा कुछ लाभ दे, और राजा भी जब आपत्तियों से घिर जाता है परमात्मा से ही याचना करता है। एक समय की बात है कि एक राजा शिकार खेलने गया हुआ था और किसी कारण से रास्ता भूल जाने से वो अपने साथियों से वंचित हो गया, अपनी सेना से बिछुड़ गया। उसको बहुत भूख लगी, वो रास्ते में आ रहा था। एक किसान ने से उसकी मुलाकात हुई। किसान ने उसको अपने खेत में लगे मतीरे, तरबूज, खरबूज आदि खिलाए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि तू कभी भी मेरे पास आ जाना, मैं राजा हूँ इस शहर का, तुझे कोई नहीं टोकेगा। कुछ दिनों के बाद उसको किसान ने सोची अपने मित्र से मिलकर आता हूँ और कुछ उससे मांगूंगा, धन मांगूंगा।
वो किसान जब वहाँ पहुँचा, पहरेदारों को उन्होंने राजा का दिया हुआ वो दिखा दिया पर्ची, किसी ने उसको नहीं टोका। जब वो अंदर गया तो उसने देखा एक व्यक्ति अपने महल के आंगन में और कपड़ा बिछा करके भगवान से ऐसे कोई याचना कर रहा है। तो वहाँ पहरेदारों ने बताया कि आप यहाँ खड़े हो जाओ, राजा अभी प्रेयर कर रहा है, परमात्मा से कुछ याचना कर रहा है, क्योंकि उसमें सूखा गिर गया था और सूखे से दुखी होकर ही वो किसान राजा के पास कुछ याचना करने गया था। तो किसान ने पूछा उनसे, अंगरक्षकों से, भी क्या कर रहा है राजा, के भगवान से याचना कर रहा है कि मेरे राज्य में कुछ सुख सुविधा हो, वर्षा हो जाए तो मेरी प्रजा सुखी हो और मुझे भी टैक्स मिले। किसान वापस चल पड़ा, कहने लगा मैं तो भिखारी के पास आ गया, ये आप ही भिखारी है, ये भगवान से मांग रहा तो मैं भी उसी से मांगूंगा जिसे राजा मांग रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये हम कथा सुना करते थे, ये कहानी भी सुनते थे, ये बात बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि परमात्मा सभी को देता है, राजा हो चाहे रंक, क्योंकि वह सभी उसी की आत्माएं हैं। और हम अज्ञानतावश इन राजाओं के पीछे ही पड़े रहते हैं, ये हमें सुख दे, ये हमें सुख दे। ये कुछ नहीं दे सकते। आपके जो किस्मत में भाग्य उसको वही मिल सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जो दे सकता है, जो आपके भाग्य में परिवर्तन कर सकता है, आपके दुखों का नाश कर सकता है, आपके किस्मत में ना हो वो धन भी वो दे सकता है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी आज तक हमें नहीं हो पाई। हम बोलते भी रहे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, याचना भी करते रहे, लेकिन उससे कुछ लाभ लेने का एक विशेष तरीका होता है। वो तरीका हमें ना मिलने से हम केवल परमात्मा की स्तुति ही करते रहे, उसके गुणगान करते रहे, और जिससे हमें उस परमात्मा से लाभ नहीं मिला। परमात्मा से लाभ ना मिलने के कारण फिर हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपने दृष्टिकोण से, अपनी सोच से रास्ता निकाल लिया। किसी ने चोरी करके, किसी ने डाके मार के सोचा मैं धनी बन जाऊंगा, किसी ने मिलावट करके, किसी ने 2 के 20 बनाने की इच्छा करके, किसी ने रिश्वत लेकर के सोचा मैं धनी बन जाऊंगा। 7 जन्म भी नहीं बन सकते इस तरह धनी। धनी बनने का तरीका सतगुरु संत बताते हैं, और वो सतगुरु संत परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, और उनके द्वारा बताई विधि से वो पूर्ण परमात्मा आपको आपके भाग्य से न्यारा देता है, आपके ऊपर आने वाली आपदाओं को भी वो दूर करता है। वो परमात्मा कौन है? अब यही डिसीजन करने में, यही निर्णय करने में इतना समय लगता है हमें कि एक महीना सत्संग करते रहते हैं, यानी महीने में 3 दिन, फिर 3 दिन, 6 दिन हम सत्संग करते हैं, और 6 दिन में यही बताने की चेष्टा करते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है। और अन्य जिनको हम परमात्मा मानते थे, भगवान मानते थे, वो कितने समर्थ थे, हम उनको मान क्या रहे थे। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्य सारी सृष्टि के रचनहार अजन्मा, इनके कोई माता पिता नहीं।